नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समाचार भारत और मैं हूं आपके साथ रंजीत कौर। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। करनाल पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सद्भावना यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की और कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ती दूरी का आरोप उन्होंने लगाया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर दो टूक कहा कि मैं कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। ब्रिजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी जी से की कि जिस यात्रा को आपने सारे देश में किया है, मैं इसी उद्देश्य को लेके, सद्भाव के उद्देश्य को लेके हरियाणा के 90 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जाना चाहता हूं और इसी संदेश के साथ कि संस्कृति सभ्यता हरियाणा की ऐसी रही है कि जहां भी कोई खास तौर पर जो देहात है, गांव, वहां का भाईचारा एक मजबूती का आधार रहा है, आपस में मेल मिलाप का। और उसमें हर बिरादरी के लोग, हर धर्म के लोग होते हैं, लेकिन गांव की उसमें आपस का उनका प्रेम, आपस में उनका सद्भाव वो इतना है कि किसी ना किसी परिस्थिति में, चाहे अच्छी परिस्थिति हो और चाहे बुरे हालात हों, मिल के लोगों ने परिस्थितियों का सामना किया है। तो इसी उद्देश्य के साथ आज तक हम 57 विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के उसमें हलकों में गए हैं और कैथल से 6 तारीख को 5वां अध्याय, 5वां चैप्टर शुरू होगा। हम हर यात्रा में 15 विधानसभा क्षेत्रों को लेते हैं। तो आज कल 57 हो चुके होंगे, उसके बाद 15 और होंगे। और करनाल जो है, करनाल के 3 क्षेत्र अगले 5वें स्तर में पूरे होंगे। वो हैं नीलोखेड़ी, इंद्री और असंध। करनाल शहर का नंबर आएगा 3 अप्रैल से। फिर गरौंडा और करनाल शहर 2 ही बचे ना, तो इनका वो 6ठा हमारा अध्याय होगा जो लास्ट होगा। और इस मुजफ्फरनगर के गांव रोनी हरजीपुर में जिला पंचायत सदस्य कुलक्षणामती उर्फ मीनू शर्मा की निधि से चल रहे निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि मिट्टी खर्जों की कार्य में मानक अनुरूप सामग्री की जगह पिल्ली ईंटों का इस्तेमाल किया गया। बीकेयू नेता विकास शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कार्य रुकवाया और अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से सूचना दी। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया है और कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। पिल्ली यहाँ से लगाई गई, कोई पिल्ली ईंटों से घुड़ुंचे चलते हैं जंगलों के। चलो चटके को हम मान लें कि चटका है। अभी हमारी एएमए साहब से बात हुई है, अधिकारी से बात हुई। हमने कहा आप मौके पर आइए और मौके पर आकर इन ईंटों को आप देखो कि ये कितनी है, इन्होंने कितनी अच्छी ईंट से इसका निर्माण करा। अगर आप देख सको जिस तरह से इन्होंने यहाँ निर्माण कर रखा, इस तरह से एक भी खुड़ुंचे एक दिन भी नहीं चल पाएगा। ये देखो आप, ये कुछ भी नहीं है यहाँ सारा मामला। और ये भ्रष्टाचार, हम इसकी तह तक जाएगा। और जो भी इसमें दोषी है, ठेकेदार है, कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे। जब तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं होने का हम लोग इसका पंडा छोड़ने के बिल्कुल भी। और जल्दी हम होली के बाद में जिला पंचायत में हम धरने पर बैठने का काम करेंगे, क्योंकि जितना लापरवाही, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, बस 1-2 की वहाँ धींगा मस्ती।
जनपद फर्रुखाबाद में 24 घंटे के भीतर 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई है। हालात का जायजा लेने के लिए कानपुर जोन के डीआईजी हरीश चंद्र शुक्रवार को और जा पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या के बाद आम के बाग में एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिससे दहशत और बढ़ गई है और प्रारंभिक जांच में 3 हत्याएं गला घोटकर किए जाने की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ अभी तक निकल के आया था? ये देखिए, कल एक दुखद घटना जो है वो थाना कायमगंज के अंतर्गत इस मोहल्ले में हुई है। मैं भी आया हुआ हूँ, माननीय विधायक जी भी हैं और हमारे एसपी साहब भी हैं। कल डीएम और एसपी दोनों आए भी थे। अभी परिवारजनों से बात हुई है। यहाँ पे एक बुजुर्ग दंपति जो है वो रहते थे और जो हस्बैंड हैं वो 2-3 साल से बीमार भी थे, जैसा बताया गया है। कल उनकी जो है वो जो दूध देने व्यक्ति यहाँ आया था, जब उसने देखा तो दोनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे और गले पे कुछ निशान भी जो है वो थे उनके। उनका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, प्रोसेस में है, पैनल के द्वारा कराया जा रहा है। एफआईआर की तहरीर मिल गई है, एफआईआर पंजीकृत हो रही है और इसमें जो है 5 टीमों का गठन किया गया है। हमारी एसपी पर्सनली इस मैटर को देख रही है और हम जल्दी ही इस घटना का जो है वो खुलासा करेंगे और जो भी इसके पीछे होगा, कुछ क्लूज़ हमें मिले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो काफ़ी जो है वो क्लोज है घटना के, तो उसके आधार पे और पोस्टमार्टम जैसे ही हो जाएगा उसके आधार पे जो जल्दी घटना हो जाएगी। चोरी की घटना भी हुई है? सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति आया है बहुत ही जो है वो करीबी था, क्योंकि कोई स्ट्रगल उस तरह का नहीं हुआ है कि दरवाजे पे जो है वो स्ट्रगल हो। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उस तरह का नहीं हुआ है। सभी बिंदुओं पे जो है वो पुलिस ने फॉरेंसिक की टीम की मदद से और डॉग स्क्वाड भी आया था, साक्ष्यों को संकलित किया गया और जल्दी घटना का खुलासा करेंगे। मेरठ में स्कूल बस में छात्र से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार 2 युवकों की दबंगई थाने पहुंचते ही हवा हो गई। पुलिस के अनुसार चलती बस में हरकत और मोहित नामक आरोपियों ने छात्र के साथ मारपीट की और जिसके बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। गिरफ्तारी के दौरान जब पुलिस टीम गांव पहुंची तो कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हाथापाई की कोशिश की। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पिछले शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में पिता पुत्री की समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल था और श्रीनगर के पास तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक और फिर स्कूल ट्रक टक्कर मारी थी। हादसे में 11वीं की छात्रा और उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद हादसा हो गया था और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और एआई पर जानकारी सर्च करना एक युवक को भारी पड़ गया। भंडारा जिले में संदिग्ध युवक को थाने ले जाकर पीटने के आरोप लगे हैं। पीड़ित का दावा है, बता दें कि 15 फरवरी को गांव में यह घटना हुई है। पुलिस स्टेशन में विजय बोरगड़े के घर पर चोरी हुई थी और शिकायत में गांव के 3 लोगों पर शक जताया गया था। गूगल में आपने क्या सर्च किया? मैंने गूगल में सर्च किया कि चोरी में निर्दोष है तो क्या करें। तो गूगल ने आपको क्या बताया? गूगल में उसने बताया कि वकील से पूछिए, हम वकील से पूछिए। उतना मैंने पढ़ा नहीं उसमें क्या था, उसमें सिर्फ उतना ही देखा, फिर बंद कर दिया। कोणत्या पुलिसने मारा? संशयित पोलीस स्टेशन बरोबर येथे CR नंबर 82/26 कलम 305 प्रमाणे गुन्हा दाखल होता। त्यात जो एक पोलीस स्टेशनकडून सांगितले की हा एक कुणाल योगराज बोरगडे हा एक संशयित इसम आहे, त्याच्याकडून विचारपूस केल्यास गुन्ह्याबद्दल आपल्याला अधिक माहिती मिळू शकते। त्या म्हणजे पोलीस स्टेशनकडून आम्हाला अशी मदत मागितल्यावरून आम्ही आमची प्रॉपर्टीची टीम यात कुणाल योगराज बोरगडे या चौकशीसाठी ताबुशा इथे आणलं होतं। जेव्हा त्याला आणलं तेव्हा त्याच्या हातात थोडं सुजन वगैरे होती आणि त्याच्याकडे मी चौकशी केली असता त्यांनी त्या गुन्ह्याबद्दल आम्हाला कुठल्याही प्रकारची गुन्ह्याची कबुली किंवा गुन्ह्यात सहभाग असल्याबद्दल त्यांना सांगितलं। होली पर्व पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ की सब्सिडी जारी कर 1.88
करोड़ परिवारों को बड़ी राहत दी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का कॉलक्रेट गौतम बुद्ध नगर में संजीव प्रसारण हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी ने 50 लाभ पात्रियों को प्रीतमक चेक वितरित किए और 14.2 किलो गैस सिलेंडर पर 550 रुपए राज्य और 300 केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। होली से पहले मिली इस सौगात से लाभ पात्री महिलाओं में खुशी की लहर देखी गई।